देखिए, जो यहाँ पर हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और निर्दोष लड़कों को बार बार पुलिस अपना निशाना बना रही है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सरकार की छवि सुधारने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कानून व्यवस्था पे बहुत काम हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि आज अपराध के हालात उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हैं। आम आदमी सुरक्षित होने को तो आप छोड़िए और डर गया है पुलिस की गुंडागर्दी से। और ये जो लड़का जितेंद्र और जो साथ के लड़कों को गोली मारी गई, अगर ये लड़के नहीं बचते तो इसको भी एक अपराधी दिखा दिया जाता, ये दिखा दिया जाता कि हमने अपराधी मार दिया बहुत बड़ा। लेकिन क्योंकि ये लोग बच गए तो ये एक्सपोज हो गई पुलिस, जो ये फेक इनकाउंटर करने की कोशिश कर रही थी, आज देश के सामने आ गया। जी। ये जो क्राइम फ्री और क्राइम उसकी बात होती है, ये जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी मतलब कैसे इसकी आलोचना करेगी या किस तरीके से आगे की उसकी योजना होगी इन सारे बातों को घेरने पे? क्योंकि विधानसभा में भी आप इस पे कैसे आवाज उठाएंगे? आज राज्यसभा में भी इसके लिए काफी हंगामा हुआ, तो इस चीज को कैसे देखती हैं आप? देखिए, कल हमारे एक राज्यसभा के जो सांसद हैं सुरेंद्र नागर जी, वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद आज राज्यसभा में ये मुद्दा उठा। हमारे सांसदों ने देश के सामने इस वारदात को लाने का काम किया, जिसके बाद स्थगित कर दी गई राज्यसभा। आज सुबह अखिलेश जी, जो कि मुंबई गए हुए थे एक रैली के लिए, उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करी है, उन लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। और राज्यसभा में तो हमने मुद्दा उठाया ही है, लेकिन विधानसभा, विधान परिषद और सड़कों पे भी इस मुद्दे को उठाने का, जब तक यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, हमारी पार्टी काम करेगी। इसका पूरा आश्वासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी परिवार को दे चुके हैं। जी, पिछले 72 घंटों में 23 एनकाउंटर हो चुके हैं, तो क्या कानून जो सुधारने का जो तरीका है वो एनकाउंटर ही बचा हुआ है सिर्फ अब? देखिए, कभी भी इनकाउंटर पहला तरीका नहीं हो सकता। इनकाउंटर एक सबसे आखिरी में, जब सब चीज फेल हो जाए और जो कोई बहुत बड़ा ऐसा बदमाश हो जो बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में नहीं आ रहा हो, उसके साथ। अब अगर कोई किसी पे छोटा मोटा कोई केस है, कोई चोरी चकारी का या इस तरह का, आप उसको सीधा जाके मार नहीं सकते। पुलिस का काम इनकाउंटर करना नहीं है। ये सरकार एक बहुत ही गलत तरह का एक उदाहरण बना रही है, क्योंकि ऐसे तो न्यायपालिका का, न्याय प्रक्रिया का काम ही नहीं रह जाएगा। हमें तो पूरे देश में, हमें तो कोर्ट कचहरी बंद करा देनी चाहिए। आदमी जाएगा ही नहीं, जिस पे कोई मुकदमा हुआ जाकर उसे गोली मार दो, उसको जवाब देने का भी कोई आप समय ना दो। इसी तरह से आजमगढ़ में एक नाबालिग लड़का था, मुकेश राजभर नाम बता रहे हैं, उसके ऊपर कोई चोरी का मुकदमा था, वो जेल भी काट के आ गया, नाबालिग लड़का था, उसको भी इसी तरह से मार दिया गया। सुमित गुर्जर के साथ हमने देखा क्या हुआ, मार दिया। अब उसके बाद कोई कितना भी नोटिस दे, कोई कुछ भी करे, जिसकी जान चले गई उसकी तो चले गई ना। तो ये सिर्फ एक अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि अपराध में जनता जानती है अपराध में कोई कमी नहीं आई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, कई गुना उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया। ये वाली सरकार, इस सरकार के आने के बाद से महिलाओं के प्रति, चाहे और बाकी चोरी डकैती किसी भी तरह का अपराध है, बड़ा है। अपनी छवि सुधारने के लिए झूठे एनकाउंटर ये पुलिस कर रही है। बात दबे लफ्जों में भी कही जा रही है कि जो एक विशेष वर्ग है उस पर निशाना साधा जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे लेके जवाब देगी कि उस वर्ग को कैसे बचाया जाए, या एक जो सांप्रदायिक जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हमने कासगंज में देखा, तमाम जगहों पे जो चीजें छोटी मोटी हो रही हैं, उस चीज को समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पे कैसे उसको लड़ती है, कैसे लड़ेगी? देखिए, ये जो एक बहुत विफल दिखाई देती है विधानसभा में वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार हम लोग मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं लोकल लेवल पे। और यहाँ पर भी जो बात आई है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उन्होंने ये बात मीडिया के सामने रखी कि हमें जाति विशेष देख के हमें टारगेट किया जाता है। हमसे पूछा जाता है कि तुम कौन से जाति से हो। अगर हम अपनी जाति बताते हैं तो हमारे साथ ज्यादा बदसलूकी की जाती है। वैसे ही जब सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ था तो गुर्जर समाज का भी यही आरोप था। वो कह रहे थे कि हमारे गुर्जरों के लड़कों के साथ, आज यादव कह रहे हैं कि यादव, वहीं पे पूर्वांचल में राजभर कह रहे हैं कि राजभरों के साथ। मैं तो ये कहूंगी, जो भी कमजोर है, पिछड़े लोग हैं, जिनका इनको लगता है कि अपना न्याय नहीं ले पाएंगे, उन लोगों के साथ, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की बात हो रही है। और पिछड़ों के साथ ज्यादातर ऐसा हो रहा है और नौजवानों के साथ ज्यादातर ऐसा हो रहा है। प्रशासन की गलती कहते हैं कासगंज में भी कहते देखने को मिली है और वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है। और योगी सरकार आरोप लगाती रहेगी कि जो पिछली सरकारें हैं उसमें कानून व्यवस्था जो थी वो एकदम से मतलब एक खराब थी, एकदम से बदहाल थी, और वही चीज़ इनकी सरकार में वो हो रही है। तो उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो भी आदमी खुद कुछ काम नहीं कर पाता, सबसे आसान तरीका होता है कि आप पुरानी सरकार पे नाम लगा दो। चलो, आपने पहले 2 महीने ये बात, आज तो 10-11 महीने, साल भर होने को आ रहा है। आज आप इतने ज्यादा क्या कमजोर हैं कि पुरानी सरकार
का आपको सहारा लेना पड़ रहा है अपनी हर विफलता को छुपाने के लिए। और देखिए, ये जो सरकार है, एक बात इनका चेहरा सबके सामने आ गया कि बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। कोई मरता है इनको फर्क नहीं पड़ता। जो गोरखपुर में बच्चे मारे गए आपने देखा, मुख्यमंत्री जाकर कहते गंदगी से मर गए, जहां आप बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जो इनका एक इनकाउंटर में गोलीबारी में एक 8 साल का बच्चा मथुरा में मारा गया, माधव भारद्वाज जो बच्चे का नाम था, घर के बाहर खेल रहा था, वो मारा गया। तब इन लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ, इन्हें बुरा नहीं लगा। आज इस तरह से बेगुनाह हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। सरकार में कोई संवेदना नहीं है उनके प्रति। ये नारा लेके चली है कि जो ज्यादा अराजक तत्व होंगे उनको सीधे ठोक दिया जाएगा। नहीं तो अराजक ठोकने का मतलब सीधे क्या? अब समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे लड़ेगी इन बातों से? देखिए, अगर अराजक तत्वों को जहां तक ठोकने की या जो भी खत्म करने की बात है, मैं तो कहूंगी सबसे पहले विधानसभा से शुरू करिए। अराजक तत्व, गुंडे जिनके ऊपर 2-2 दर्जन मुकदमे हैं, वो तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बन के बैठे हैं। उनके तो आप 20,000 केस वापस ले रहे हो। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काया उनका तो आप और जिन पे कोर्ट ने वारंट निकाल रखा है, गैर जमानती वारंट जिन पे निकाल रखा है, आप उनको बचाने की बात कर रहे हो। तो आपके जितने नेतागण हैं, बड़े जो असली बड़े अपराधी हैं, उनको तो आप बचा रहे हो और बाकी सबको आप ठोकने की बात कर रहे हो। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए भी कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह की बात खुले मन से नहीं कर सकता, क्योंकि इनकाउंटर कभी स्टेट पॉलिसी नहीं हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक वर्ग की बात है या सभी वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरीके के संघर्ष से और सामने आती रहेगी? अगर किसी के साथ इस तरह की वो होती है, अगर इस तरीके की घटना होती है, तो समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ भी ऐसे ही खड़ी है जैसे अभी खड़ी है? देखिए, हम कभी किसी जाति के साथ भेदभाव किसी जाति या धर्म के नाम पे नहीं करते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी दिखाते हैं, लेकिन लोगों को जाति और धर्म के बांटने का काम ये लोग करते हैं। जब बलिया में रागिनी दुबे मारी गई थी और भाजपा से जुड़े एक नेता के बेटे ने उसका गला काट के उसे मार दिया था स्कूल जाते वक्त, तो मैं बलिया गई थी। वहां तो एक ब्राह्मण बेटी थी, सुमित गुजर था, उसके लिए हमारी पार्टी ने किया। यहाँ पर जो लड़का है यादव है, तो हम किसी में भेदभाव नहीं करते। जो जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, हमारी पार्टी उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी होगी। भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। यूपी पुलिस ने जो भी एनकाउंटर की जो भी मुहिम चलाई हुई है, इसमें एक बात सामने आ रही है कि ये नंबर बढ़वाने और प्रमोशन पाने का एक नया तरीका निकल आया है। इस बात को समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं, आप भी जानते हैं इन सारी चीजों को, तो इस बात को कैसे देखती हैं आप? देखिए, जब हम लोग सत्ता में थे और कानून व्यवस्था का हाल खराब था, हमने उस बात को समझा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करी। हम लोगों ने 1090 हेल्पलाइन बनाई महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाएं फोन करें तो गोपनीय तरीके से उनकी समस्या का हल हो जाए। हम लोगों ने डायल 100, आज जो काली गाड़ियां डायल 100 की दिखती है, वो सिस्टम हमने इसीलिए बनाया था ताकि किसी भी व्यक्ति को पुलिस के पास न जाना पड़े, वो सीधा फोन करे तो पुलिस उसके पास आए। लेकिन हम लोगों के वो आखिरी साल में आया और हम उस पर इतना काम नहीं कर पाए। लेकिन जो नई सरकार आई, उन्होंने उस डायल 100 को फेल कर दिया, अपने लोगों को थानों में बिठा दिया। आज भी इसमें देखेंगे, जो आप आरोपी जो दरोगा है, पूरे भाजपा के नेताओं मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है, उन्हीं का आदमी था और उसी घमंड में उसने ये इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि उसे ये पता था कि जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग मुझे बचा लेंगे। और जिस तरह की आज एक होड़ लग गई, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुले मन से कह रहे हैं कि जाओ मारो, तो पुलिस वालों को तो ये पता है कि मैं 5 आदमी को मार के ले जाऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे मेडल मिलेगा। उस होड़ में कोई ये नहीं देख रहा कि अपराधी है क्या है, लोग बिल्कुल तैयार है मारने को, प्रमोशन मिलेगा उसे। यही बात जो पीड़ित परिवार है वो भी यही बात कह रहा है कि प्रमोशन के लिए, मेडल के लिए हमारे लड़के पे गोली चलाई गई है। समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे लड़ेगी? आगे किस तरीके से बातें रखी जाएंगी? क्योंकि जैसा कि बता रहे थे अभी उनके जो भाई और अधिवक्ता, वो बता रहे थे कि तमाम नेता भी, बीजेपी के विधायक भी आए, पंकज सिंह हैं वो भी आए, इन लोगों के द्वारा जो भी आश्वासन मिला, समाजवादी पार्टी किस तरीके से परिवार की तरफ से लड़ेगी या उनके साथ खड़ी रहेगी? आगे की क्या योजना है समाजवादी? देखिए, यहाँ जो नोएडा के भाजपा के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, जो यहाँ के सांसद हैं वो मंत्री हैं केंद्र में, जो यहाँ के विधायक हैं वो गृह मंत्री के बेटे हैं। अगर वो चाहते तो इसका सही समाधान हो सकता था, लेकिन एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरासर झूठ बोला, कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन लोगों को उल्टा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ के जो भाजपा के नेता है वो दिखा चुके हैं कि पीड़ित परिवार का किसी तरह से वो लोग साथ नहीं देंगे। जहां तक हमारी बात है, हम राज्यसभा में मुद्दा उठा चुके हैं, विधानसभा विधान परिषद में भी उठाएंगे और जिस भी फोरम पे होगा। कल अखिलेश जी बनारस में थे, वहां से उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद मुंबई गए, वहां से ये मुद्दा उठाया और लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।